हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। नंबर 1 खबर है हमारे पास, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने फाइनली कराची किंग को छोड़ दिया। 8-9 सीज़न के बाद उन्होंने कराची किंग को छोड़ दिया और किस टीम को ज्वाइन किया उन्होंने, उसके हवाले से बात करूँगा। नंबर 2 के ऊपर बात करूँगा नसीम शाह के हवाले से। नसीम शाह ने फाइनली अपनी नेक्स्ट जो उसकी टीम होगी, कौन सी टीम होगी, किस टीम के साथ कोयटा ग्लेडिएटर की बात मान गई है, उसके हवाले से बात करूंगा। नंबर 3 के ऊपर बात करूंगा, हसन अली ने इस्लामाबाद को भी छोड़ दिया है और वो कौन सी टीम में गए, उसके हवाले से बात करूंगा। और नंबर 4 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है, मोहम्मद हफीज़ ने निकल के मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के हवाले से बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, क्या सीन है, इसके हवाले से बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप मेरे इस वीडियो पे न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, नंबर 1 खबर है हमारे पास, मोहम्मद हफीज़ ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के हवाले से। उन्होंने सीधी बात बोली। उन्होंने कहा जब तक मैं पीसीबी की जानिब से टीम का डायरेक्टर और मेंटोर हूँ तो तब तक किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। मैंने खुद इमाद वसीम को रिटायरमेंट से पहले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दोनों को कॉल की थी, मैंने बारी से। मोहम्मद आमिर से भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने आमिर से रिटायरमेंट वापस लेने के लिए कहा और उसके बाद कहा कि आप जाएँ रिटायरमेंट वापस लेके डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक में आप परफॉर्म करें, पीएसएल में परफॉर्म करें तो आप टीम में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कहें मुझे डायरेक्ट टीम में ले लो और आप डोमेस्टिक में ना खेलें, तो ऐसा नहीं होगा। इसके ऊपर मोहम्मद आमिर ने उन्हें सीधे बता दिया, भाई जो अभी मैंने फ़ैसला लिया मैं उसके ऊपर कायम हूँ, तो मैं वापस कह सकते हैं कि रिटायरमेंट वापस नहीं लूँगा। सेम यही जवाब उन्होंने इमाद वसीम के हवाले से दिया। उन्होंने कहा मेरी इमाद वसीम से बात हुई, मैंने उनसे बात की, जो न्यूजीलैंड का टूर होगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो T20 सीरीज़ होगी ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद, तो उस हवाले से बताया। उन्होंने कहा जी कि आपकी ज़रूरत पड़ेगी हमें इस सीरीज़ में। तो उन्होंने सीधी बात आगे से बोल दी भाई कि मैं इस टूर में आपके साथ नहीं जा सकता, मैं इस टूर के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो उन्होंने सीधी बात की। उन्होंने कहा जो भी प्लेयर हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है पीसीबी के, वो प्लेयर कोई भी हो, जहाँ भी हो, जब भी पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको तमाम चीज़ें छोड़ के पाकिस्तान के लिए हाज़िर होना पड़ेगा। हाँ, जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं खेल रहे, अगर उनके साथ ऐसा हो तो फिर कोई इशू नहीं है क्योंकि उनको पीसीबी की तरफ से एनओसी जारी किया होता है। लेकिन जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं और वो कोई लीग खेल रहे होते हैं या वो अपनी अदम दस्तयाबी ज़ाहिर करते हैं, तो ये फिर गलत बात है, आपकी अपनी जॉब के साथ फेयर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इमाद वसीम ने मुझे ऐसा बोला और मैंने उससे बात की, भाई आपकी ये चीज़ है, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल है। तो उसके 2 दिन बाद इमाद वसीम ने आके रिटायरमेंट दे दी और वो T10 लीग खेलने के लिए चले गए। हालांकि उनको पीसीबी की जानिब से T10 लीग का भी एनओसी जारी नहीं किया था। इफ्तिखार अहमद वो भी ये सेम यही कह सकते हैं, उनको भी T10 लीग में शामिल किया गया था लेकिन उनको भी एनओसी नहीं मिला और वो भी अब नेशनल कप खेल रहे हैं। तो इसी वजह से इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली और वो अब कह सकते हैं कि T10 लीग खेलने में मसरूफ़ हैं। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है, हसन अली ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कराची किंग की डील बन गई है। इमाद वसीम को जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हसन अली के बदले कराची किंग से ले लिया है। पहले बात चल रही थी आज़म खान और वसीम जूनियर के साथ, कोयटा ग्लेडिएटर की नसीम शाह के साथ, कि आप हमें नसीम शाह दे दें और आज़म खान और ये प्लेयर ले लें, लेकिन आज़म खान के ऊपर इस्लामाबाद नहीं मानी, जिसकी वजह से बाकी जो वसीम जूनियर, तो उसके हवाले से वसीम जूनियर को मोहम्मद रिजवान ने मिलकर मशवरा दिया। उन्होंने बोला आप इस टाइम पीक पे अपनी परफॉर्मेंस के, तो आपको चाहिए अगर आप कोयटा के साथ नसीम शाह के एक्सचेंज में जा रहे हैं तो इससे बेहतर है आपके ड्राफ्ट में चले जाएँ और वहाँ से आपको अच्छी पेमेंट के साथ आपको कोई भी टीम पिक कर लेगी। मोहम्मद रिजवान के मशवरे से उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आगाह कर दिया भाई कि अगर आप मुझे रिलीज़ करना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि मैं एक्सचेंज ऑफ़र में नहीं जाना चाहता, मैं जाता हूँ ड्राफ्ट में, वहाँ से मुझे जो भी टीम पिक करती है, चाहे वो कोयटा हो कोई भी हो, इस्लामाबाद दोबारा पिक कर ले, उसमें कोई इशू नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं एक्सचेंज ऑफ़र में नहीं जाना चाहता। उनकी बात कोयटा ग्लेडिएटर के साथ नहीं बनी इस्लामाबाद यूनाइटेड की और जिसकी वजह से नसीम शाह को उन्होंने पिक नहीं किया और उसके बाद उनकी डील चली कराची किंग के साथ इमाद वसीम के ऊपर और वो फाइनली कामयाब हो गई। इमाद वसीम जो है वो वापस इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम में आ रहे हैं और उनकी जगह हसन अली जो है वो कराची किंग को ज्वाइन करेंगे और ऐसा लग रहा है, बाज़ाहिर तौर पे दिखाई भी दिया जा रहा है भाई कि हो सकता है कि शान
मसूद जो हैं उनको वो अब कराची किंग का कप्तान बना दिया जाए। बीच में खबर निकल के ये भी आई थी कि मोहम्मद रिजवान ने जो है वो मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी छोड़ दिया और शान मसूद अब उसका हो गए, लेकिन अब पीसीबी की जानिब से भी ये कराची किंग के ऊपर जोर दिया गया था इमाद वसीम को कप्तानी के हटाने से। तो इस वजह से यह है कि वो डील हो गई है और इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लेंगे, उसकी जगह हसन अली जो है वो कराची किंग को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन इमाद वसीम एज अ प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलेंगे, ना कि कैप्टन जैसे वो कराची में थे। इस बार भी सेम ऐसा ही हुआ है। और उसके बाद खबर निकल के आई मोहम्मद आमिर के हवाले से। मोहम्मद आमिर के हवाले से ये न्यूज़ निकल के आई कि मोहम्मद आमिर ने भी कराची किंग को छोड़ दिया और कोयटा ग्लेडिएटर को ज्वाइन कर लिया। और ऐसा लग रहा है जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से PSL के हवाले से बड़ी हलचल मची हुई है तमाम फ्रेंचाइज़ के अंदर, सिवाय इस टाइम लाहौर कलंदर के अलावा तमाम फ्रेंचाइज़ जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं एक्सचेंज में, रद्दोबदल में। सेम ऐसा ही है क्योंकि हसन अली इस्लामाबाद से कराची किंग में चले गए, कराची किंग से इमाद वसीम इस्लामाबाद में आ गए, उसके बाद मोहम्मद आमिर ने भी कराची किंग को छोड़ दिया। इमाद के जाने के बाद मोहम्मद आमिर का दिल नहीं लग रहा कह सकते हैं कराची किंग में, तो उन्होंने भी कराची किंग को छोड़ दिया और उन्होंने भी कोयटा ग्लेडिएटर को ज्वाइन कर लिया। वो इस वजह से ताबिश हाशमी के एक शो में उनसे पूछा गया था भाई अगर आप कराची को छोड़ देंगे तो किस टीम में आपकी ख्वाहिश है कि आप खेलना चाहेंगे। उन्होंने सीधी सी बात की, उन्होंने कहा था कोयटा ग्लेडिएटर, और वो भी सरफराज अहमद की कप्तानी में वो खेलना चाहेंगे कोयटा ग्लेडिएटर को। तो ये बात हुई और उनने कराची किंग को जैसे ही इमाद वसीम ने छोड़ा और उसके बाद मोहम्मद आमिर की भी न्यूज़ निकल के आ गई सोर्सेज से कि मोहम्मद आमिर ने भी कराची किंग को छोड़ दिया और वो अब कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से खेलेंगे। और नसीम शाह के हवाले से खबर यह है कि नसीम शाह ने फाइनली कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन कर लिया, उनकी डील बन गई है। पहले कोयटा ग्लेडिएटर की डील चल रही थी पेशावर के साथ, उनके साथ कामयाब ना हुई, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ चली, उनके साथ कामयाब ना हुई, जब तो आउट ऑफ सिलेबस से निकल आ गया मुल्तान सुल्तान, और मुल्तान सुल्तान ने ऑफ़र की नसीम शाह के बदले रेली रोसो को कोयटा ग्लेडिएटर में जाने की, और वो डील कामयाब हो गई। और कोयटा ग्लेडिएटर जाहिर सी बात है उनका पुराना प्लेयर है रेली रोसो, तो उन्होंने उस डील के ऊपर कह सकते हैं कि रजामंदी जाहिर की, और जो नसीम शाह हो गए वो अब मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलेंगे और रेली रोसो जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से खेलेंगे, और मोहम्मद आमिर भी जो है वो कि अब कोयटा ग्लेडिएटर में चले गए। बाकी इस टाइम ये कह सकते हैं कि तमाम टीमें जो हैं वो काफ़ी हलचल मची हुई है सिवाय लाहौर कलंदर के, क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट सेट किया होता है। बाकी तमाम जो मेन प्लेयर हैं वो उनको रिलीज़ नहीं करेंगे, और उनके जो इमेजिंग प्लेयर हैं वो उन्होंने पहले से ही तैयार किए होते हैं, और उन्होंने ड्राफ्ट में पहले से ही पिक एंड ड्रॉप वाला जो सीन होता है उन्होंने चूज़ किया होता है भाई कौन सा प्लेयर हमने पिक करना है और कौन सा नहीं करना। सेम ऐसी सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम। अब देखना ये होगा कि 15 दिसंबर को पता चलेगा भाई कि कौन सा प्लेयर पिक होता है और कौन सा नहीं होता। अहमद शहजाद के ऊपर लाहौर कलंदर इस टाइम काफ़ी एक्टिव है, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हो सकता है कि अहमद शहजाद को भी लाहौर कलंदर पिक कर ले इस बार ओपनिंग जोड़ी के लिए। तो ये सोचने वाली और देखने वाली बात होगी 15 दिसंबर को, उससे पहले तो कुछ कहना नामुमकिन है क्योंकि 15 दिसंबर को ही ड्राफ्ट होंगे। और PSL के हवाले से भी यही खबर है भाई कि PSL का भी अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि खेला तो ये 8 फरवरी से लेके 19 मार्च तक की खेला जाएगा, और ये वेन्यू ये है कि लाहौर में स्टार्ट होगा और कराची में इसका फाइनल होगा। लेकिन अभी PCB और फ्रेंचाइज़ के दरमियान काफ़ी मामला चल रहे हैं क्योंकि इसी डेट में 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख दी गई है, तो उस टाइम सिक्योरिटी का भी काफ़ी खदशा होगा। तो इसके बीच की ये खबर भी निकल के आई थी कि भाई PSL को हो सकता है कि दुबई शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई सदाकत नहीं है इस खबर की, कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक ड्राफ्ट नहीं होते, उसके बाद ही पता चलेगा ये पाकिस्तान में ही होगा या फिर इसको भी दुबई शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो भी न्यूज़ होगी निकल के आएगी उसको आपसे शेयर करूँगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।